ऑफिस पॉलिटिक्स ये हर ऑफिस का हिस्सा है और आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स की एंड हाउ टू डील विद। जो ऑफिस में तरह तरह के पॉलिटिक्स होते हैं उस कैसे आप डील कर सकते हो, बिकॉज फॉर अ सिंगल रीज़न आप हर बार कंपनी नहीं बदल सकते और आप हर बार कंपनी चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियोस बने उसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स की। बट बिफोर वी गेट इनटू द ऑफिस पॉलिटिक्स, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैरेक्टर ऑफ द पीपल वी फाइंड इन द ऑफिसेस। तो उस कैरेक्टर को हमको समझना पड़ेगा, कैसे कैसे लोग होते हैं यू हैव टू डील, जिनसे आपको डील करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टाइप ऑफ पर्सन होता है वो नेगेटिव कोवर्कर। सो आप अक्सर देखेंगे सभी ऑफिस में आपका कोई ना कोई कोवर्कर्स ऐसे होंगे जो हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिविटी की बात करेंगे, हर चीज़ में उनको खामियां दिखेंगी। इवन चाहे पानी हो, काम हो, लीडर्स हो, मैनेजर्स हो, they'll find negative points, bad things about everything। और कहीं ना कहीं आप जब बैक टू बैक, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, बैक टू बैक उन बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अवॉइड द कन्वर्सेशन, द पर्सनल कन्वर्सेशन, एनीथिंग अबाउट विच इज कमिंग आउट नेगेटिव। या बिकॉज सिंस आप एक ही कंपनी में हो, आप एक ही प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हो। सो लेट्स टॉक मोर ऑफ अ वर्क रिलेटेड एंड ड्रॉ अ बाउंड्रीज। एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर लीजिए कि दिस इज द बाउंड्री वेयर यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट। So that's number one that you can do, that you can deal with these negative co-worker, because अगर आप उनके साथ argument में जाओगे तो you will never win those people. So stop, go back and draw the boundaries. That's one thing. जो दूसरे टाइप के co-worker होते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो competitive co-worker. So competitive co-worker are they always think, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाओगे। they worry about your work, they are jealous, sometimes they try to take credit of your work, so the best thing, और ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनसे आप कैसे डील करेंगे? आप भाग तो नहीं सकते इन चीज़ों से। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टॉक टू देम and tell them, try to convince them, convey them this message that hey, we are not working against you, we are working with you. I'm not your competitor, I'm your co-worker. That's number one. Number two, always keep trail of whatever the work you do. आप कोई भी काम करते हो उसका ट्रेल्स आप जरूर रखो कि कल के डेट में कोई अगर आपके काम को क्लेम करता है तो विल हैव द एज ऑन दैट कि नहीं, ये पर्टिकुलर टास्क जो, ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो आपने की है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ जो होता है, जो ये कॉम्पिटिटिव कोवर्कर होते हैं वो आपसे बहुत क्लोज होने की कोशिश करते हैं एंड दे विल ट्राई टू टॉक अ लॉट अबाउट सो मेनी थिंग्स, इसके बारे में, उसके बारे में, ये मीटिंग, वो मीटिंग, बहुत सारी बातें करेंगे। बोलेंगे अरे उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो। अगर आपने गलती से कभी कुछ बोल दिया तो दे विल यूज इट अगेंस्ट यू जब भी उनको मौका मिलेगा। सो रिफ्रेन गिविंग एनी स्टेटमेंट अबाउट एनी वन to the such people in the organization. So that's the second thing. Third the type होता है co-worker का where you have to deal in this office politics is sweet talker. हर एक ऑफिस में होता है और they will be favorite to everyone. आपके मैनेजर का फेवरेट, आपका टीम लीडर का फेवरेट, आपके HR का फेवरेट, सभी का फेवरेट, but they will use this sweetness always against you. सो आप कह सकते हैं बैक बिचर, कह सकते हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज भी बहुत ऑफिस में होते हैं एंड प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग टू देम। काम के अलावा उनसे आप कोई बात ना करें, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी वे। सो काम हो, काम की बात करें, वहीं पे बात अपनी ख़त्म कर लें, काम से आगे आप नहीं जाएं, क्योंकि जिस दिन आप काम से आगे गए वो चीज़ आपके अगेंस्ट यूज़ होनी है। सो हमेशा इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इसको ध्यान में रखें और ऑलवेज, जैसा मैंने पहले कहा कि जैसे नेगेटिव कोवर्कर्स होता है, इनके साथ भी हमेशा ड्रॉ अ लाइन ऑफ वर्क एंड पर्सनल थिंग। एज लॉन्ग एज इट इज़ वर्क यू कैन टॉक एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल एंड फीडबैक जस्ट से थैंक यू। सो द नेक्स्ट इज द बुली। I have seen most of this is the example of toxic co-worker
कि कई जो थोड़े सीनियर पोजीशन पे होते हैं ना, दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट माइंडसेट. सो आपसे कभी अच्छे से बात नहीं करेंगे, दे वोंट डील यू, यू नो, दे कैन शाउट. सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हर कोई, everybody is working and everybody is getting paid, so nobody is a slave of anyone. So it's best avoid them, and if you cannot avoid, if you have to work with them, keep a trail of everything. Whenever he has done something wrong or he tried to overcome you or कुछ भी ऐसा किया, तो keep a trail of everything, keep a proof of everything. And it's better, जितनी जल्दी हो सके, speak to the HR or speak to the management and with the proof. Basically I'll tell you, अगर आप उनको जाके बोलोगे अरे वो तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, nobody would believe in you. So have proof, आपके पास proof होना चाहिए. और you might give some instances, कि ऐसा इंस्टेंस हुआ था तो इसमें ये हुआ, he did that, फिर दूसरा इंस्टेंस ऐसा हुआ उसमें उसने ऐसा किया. So you can give some references to that, but you cannot go directly and tell कि नहीं उसको तो निकालो, ऐसा नहीं होता. So you should always have a particular proof, a trail of everything that you do. So that is important thing. That's how you deal with these people in the office. So this is the other sort of a people that you find in office politics. Now the next person you find is the work sinker. So आप सबको पता है आप कैसे कोवर्कर होंगे जो हमेशा आपसे हेल्प मांगेंगे. बेसिकली हेल्प मांगना तो एक बहाना होता है, पर्पस होता है कि उनका काम आप करो. और सब कोई एग्री करेंगे कि ऐसा कोवर्कर तो आपके साथ होता ही ऑफिस में. और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस ट्रैप, बिकॉज दे आर वेरी स्वीट, आप उनके साथ ट्रैप में आते हो, आप उनकी मदद करते हो और आपका काम रह जाता है, एंड अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है, दे आर शोइंग देयर वर्क. सो ऑलवेज ऐसे सिचुएशंस में ऑलवेज क्लियर एवरीथिंग. आप कम्युनिकेशन को क्लियर रखो, आप उनको बताओ कि भाई ये जो है वो आपको करना है, ये जो है मुझे करना है, ये आपको इतने दिन में करना है, ये मुझे करना है. पहले मैं अपना काम ख़त्म करूँगा या अपना मैं काम ख़त्म करूँगी, इसके बाद मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपकी मदद करूँगा. ये कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे कोवर्कर के साथ. सो ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर आप इनको आप सही तरीके से फॉलो करें, इसको ट्रैक करो, तो आई एम टेलिंग यू, आप बिल्कुल इस ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रह सकते, इनको ईजिली डील कर सकते हैं. एंड आई टेल यू, दीज आर द पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको दिखाए, ये ऑफिस पॉलिटिक्स के हैं, बट देयर आर वेरी मच सो मेनी गुड पीपल इन द ऑफिस. So rather than getting into them, you can interact with those people who are actually genuine, your co-worker, they're genuine friend with you, so you can spend time with you. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी चीज़ है जो इसमें रह गई है या कुछ और आपको जानना है, तो you can comment in the box below and I will try to make a new video for that. So thanks for watching.